यहाँ अगर देने की कोई खास वजह नहीं, मैं यहाँ आया हूँ, पहले भी 2003 में मैं यहाँ आया था। मैंने टू कवर एज चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। उस वक्त कोलिशन थी कांग्रेस के साथ, तो मैं यहाँ बॉलीवुड में आया और सैंड होटल में वहाँ मीटिंग हो गई उनके साथ। उस वक्त भी उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया है कि कश्मीर इज़ फेमस एज ए डेस्टिनेशन, बॉलीवुड का भी उसमें काफ़ी हिस्सा है। मैं आज दिलीप कुमार के घर गया था, सायरा बानो थी यहाँ, मैंने उनको याद किया, जंगली, कश्मीर की कली, तो तरह तरह की जितने भी अच्छे मूवीज़ हुई हैं तो वो कश्मीर में, चाहे गुलमर्ग, चाहे पहलगाम, चाहे श्रीनगर। तो मेरा ये था कि इनका आने से विशाल भारद्वाज ने भी एक पिक्चर की, अनुपम खेर ने भी की, इसी तरह से मेरे ख्याल में आज भी वहाँ शूटिंग हो रही है। तो बॉलीवुड को कश्मीर को एज डेस्टिनेशन, टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने में जो वहाँ के मंजर है, कुदरत की सीनरी है, उसको उजागर करने में बॉलीवुड का काफ़ी साथ रहा। आपको मालूम है, इससे पहले सितंबर में कश्मीर में एक अनप्रेसिडेंटेड फ्लड 150 साल के बाद आए, उससे काफ़ी तबाही हुई। उसमें देश के लोगों ने भी हमारी मदद की। उसके बाद और बारिश आ गई, उसका भी यही पहलू रहा, पता नहीं सैलाब आ जाए। तो वहाँ के लोगों का ये ख्याल था कि बॉम्बे जाना चाहिए। एक तो सबसे ज़्यादा पर्यटन जो है टूरिस्ट बॉम्बे से, महाराष्ट्र से आता है, या ग्रेट ट्रैवलर्स। और गुजरात का टूरिस्ट उस ज़माने में भी आया जब कश्मीर में टर्माइल था, मिलिटेंसी थी अरूज पर, उस वक्त भी राजा रानी ट्रैवलर्स और जाते रहे। तो इसलिए मैंने कहा कि एक अमन की आशा है, हम जम्मू कश्मीर में एक अमन और सुकून का माहौल पैदा करना चाहते हैं। उसमें सबसे ज़्यादा राहत जो मिलती है वो कोई लंबी दौड़ नहीं है। अगर टूरिस्ट आते हैं, इट इज़ ए मल्टीप्लेयर, वहाँ के रहने वाले जिनका रोज़गार इसी पे है, हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ के लोग आ जाएं। तो मेरी अपील है, महाराष्ट्र इज़ अ ग्रेट स्टेट, और इनका ये आने वाला जो है वेकेशन, मई जून, आई एम सपोज टू बी द हॉटेस्ट मंथ्स ऑफ द ईयर, तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा वो आ जाएँ। और जम्मू कश्मीर में कहेंगे सबसे ज़्यादा क्राइम अगर कम है जम्मू कश्मीर स्टेट में, वहाँ कैसी कोई डकैती नहीं, चोरी नहीं, रेप से कोई इंसिडेंट नहीं, लेकिन एक नज़र लगी उस जन्नत कश्मीर को तो कुछ हमें सेटबैक मिला, लेकिन इसको हम वापस लाना चाहते हैं। लोग अमन और चैन की ज़िंदगी बसर करें। उसमें यही कहूँगा, तो एक तो ये सीज़न हो गया, मई जून इस सीज़न, फुल सीज़न होता है, लेकिन ऑफ सीज़न जुलाई अगस्त, उसके लिए हमने स्पेशल पैकेज वहाँ के जो स्टेक होल्डर्स हैं, होटलियर्स हैं, हाउस बोट वाले हैं, और भी जो 5 स्टार 3 स्टार होटल हैं, उनको मैंने कहा कि आप रिबेट दे दीजिए, कोई 50%, 40%। तो हमने उसको नाम रखा उसका कश्मीर कॉलिंग। तो उसमें हम कोशिश करेंगे जो ऑफ सीज़न है उसमें भी कंट्री का सयाह आए। आज मैं देख रहा था, मैं रोज़ देखता हूँ कितने लोग आ रहे हैं, उसमें रोज़ बरोज़ तादाद बढ़ती है और किराया ज़्यादा देते हैं। मतलब है कि जब ऑक्यूपेंसी ज़्यादा हो, 20,000, 25,000, हमने ये फैसला किया, हम चार्टर्ड फ्लाइट्स भी हमने प्राइम मिनिस्टर से भी की, सिविल एविएशन मिनिस्टर से भी की, और वहाँ फ्लाइट जो होगी, पहली फ्लाइट वहाँ से दिल्ली आती है 7 बजे, हमने ये फैसला किया 10:30 तक नाइट लैंडिंग भी वहाँ होगी, 10:30 लास्ट फ्लाइट आएगी। हम चार्टर्ड फ्लाइट्स भी करने वाले हैं। तो मुझे ये आपसे यही रिक्वेस्ट है, अगर आप इसमें हमारी सहायता करें। हमारे मुल्क में आज़ादी है, प्रेस की आज़ादी है, प्रेस इज़ फ्री टू अपोज, एक्सपोज, वट एवर दे डू, लेकिन मेरी विनती है, मेरी रिक्वेस्ट है, हम चाहते हैं कि वहाँ के लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ है, सबसे ज़्यादा इस बाढ़ से, इस फ्लड से बहुत नुकसान हुआ, आप अंदाज़ा नहीं कर सकते हैं। ही इज़ अवर इकोनॉमिस्ट शशि प्रभु, ही इज़ अवर फाइनेंस मिनिस्टर, ये कहते हैं 8% ग्रोथ था, 1% हो गया।
تو اس کو پورا کرنے کے لیے اب تو کہتے ہیں لمبی دوڑ ہے، جیسے ہمارے پردھان منتری کا ایک ویژن ہے، 1 سال میں یہ پورا نہیں ہوگا، اس سے لانگ ٹرم جو بھی آپ انویسٹ کریں لانگ ٹرم. اسی طرح سے میں نے کہا سب سے جلدی اگر فائدہ ہوگا جموں کشمیر کے لوگوں کو راحت ملے گی وہ ٹورزم سے ملے گی. اور ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا اٹ از ناٹ اونلی کشمیر اٹ از جموں وی وانٹ ٹو پروجیکٹ ایز انڈیپینڈنٹ ڈیسٹینیشن. وہاں بھی آپ دیکھیں نہیں ہوں گے ماتا ویشنو دیوی کی یاترا کے لیے جاتے ہیں، وہاں ہمارا یہ ایک سب سے اچھا کون سا ہے ٹورزم کا پتنی ٹاپ ہے. اور اسی طرح سے ایک جگہ ہم نے انٹرنیشنل جہاں دھرمیندر برہمچاری نے وہ بنایا تھا یوگا سینٹر، اس کو ہم انٹرنیشنل بہن تلائی انٹرنیشنل یوگا سینٹر بنانا چاہتے ہیں. اسی طرح سے بگلیہار ڈیم میں کوئی 10-20 کلومیٹر کی جھیل بنی ہے، ڈیم بنا ہے، اس میں ہم واٹر سپورٹس کا کہیں بنانا چاہتے ہیں. جموں ایز ویل وی وانٹ ٹو ڈیولپ ایز انڈیپینڈنٹ ڈیسٹینیشن. لداخ کی تو ایک اپنی خوبصورتی ہے، بہت اچھا ہے، ڈفرینٹ لگتا ہے لداخ ایز ویل. وی ہیو 3 ڈیسٹینیشن جموں، لداخ اینڈ کشمیر. تو اس لیے میں بالی ووڈ کا جو بالی ووڈ کی بات کریں تو وہاں شوٹنگ کرنے سے ایک ڈر کرتے ہیں. آج چل رہی ہے شوٹنگ، شوٹنگ چل رہی ہے. پچھلے سال شاہ رخ خان تھے، اس سال بھی چل رہی ہے شوٹنگ. سیکیورٹی کو لے کر نہیں چلے گا، یہ چلے گا اچھی ڈھنگ سے. سر ایک کوشچن اور ہے، آپ نے ریسنٹلی سلمان خان کو اپروچ کیا تھا وہاں کے نہیں، سلمان خان از ڈوئنگ ہز جاب. جو وہ وہاں پہلگام میں شوٹنگ کرتے ہیں، وہ وہاں ایک شرائن ہے وہاں بھی گئے تھے، تو اٹ ہیز اٹس اون امپیکٹ. اگر وہاں شوٹنگ ہوتی ہے فلم کی، کبیر خان کی ڈائریکشن ہے، تو اچھا میسج آتا ہے، اس کو ہم کیوں گھومنے دیں گے. وہاں پہلگام از ون آف آور امپورٹنٹ ڈیسٹینیشن، تو اچھا ہے. تھینک یو ویری مچ.